आज हम मौजूद हैं शेखुपुरा इंडस्ट्रियल जोन में, जहां पर वाक़ है पाकिस्तान नंबर 1 बेबी केयर ब्रांड। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नेक्सॉन की। मेरा ये मानना है कि जब तक आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करके उसको बार बार लेने का दिल नहीं करे, तो तब तक हमें उस प्रोडक्ट के ऊपर काम करनी चाहिए। हमें इन प्रोडक्ट्स को ओन करना चाहिए। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, बी पाकिस्तानी, बाय दीज ब्यूटीफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज ब्यूटीफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। नेक्सॉन 90s से पाकिस्तान के अंदर बेबी स्किन केयर प्रोडक्ट्स बना रहा है और ग्रेजुअली इन्होंने अब हर एज के कंज्यूमर के लिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिए हैं। आज का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज हम ये भी जानेंगे कि ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है और किस तरह इनको इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ आपको डिटेल में दिखाएंगे कि किस तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक यहाँ पर ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं, जो इंटरेस्टिंगली अब दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट हो रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो आइए डिस्कवर करते हैं। It's time to meet the man behind Nexon, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस कंपनी के CEO और फाउंडर मिस्टर इमरान अहमद। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताइए, नेक्सॉन के बिजनेस जर्नी के हवाले से कब और कैसे ये बिजनेस आपने स्टार्ट किया? सर, बैक इन 1999 आई स्टार्टेड माय करियर एज अ रिटेलर, कॉस्मेटिक्स रिटेलर। आई सी। और उसके बाद फिर हम रिटेलर से आगे बढ़े और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तरफ, और डिस्ट्रीब्यूशन से सोल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ फिर इंपोर्ट करना स्टार्ट किया, और फिर उसमें मसाइल आते थे काफ़ी। देन वी थिंक कि क्यों नहीं हम अपना एक ब्रांड बनाएं। तो उसके बाद फिर हमने 2007 में अपना ब्रांड बनाया माशाल्लाह। एंड जो पहला प्रोडक्ट हमने नेक्सॉन के अंडर बनाया था, दैट वाज 2007 जब आपने मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स बनाने मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट। और उस वक्त गेम जो ये आइडिया आया था, हमारे पास एक खातून आई, मैं रिटेल कॉस्मेटिक काम करता था, तो ट्रेंड होता था कि आप इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स ज़्यादा आगे रखते हैं, कस्टमर ज़्यादा उसको लाइक करता है। एंड शी सेड कि मुझे मेड इन पाकिस्तान चाहिए। वाओ। मुझे आपने कोई भी प्रोडक्ट वो दिखाना है जो मेड इन पाकिस्तान। क्या बात। तो वहाँ से मुझे ये फील आया कि हम खुद अपने ब्रांड को, अपने पाकिस्तान को इतनी वैल्यू नहीं करते ऐसे। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि यार हम एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट जो है खुद बनाएंगे। और माशाल्लाह 2007 से लेके अब तक कितनी प्रोडक्ट्स, एक बड़ी रेंज है आपकी, कितनी प्रोडक्ट्स? अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक इट्स मोर देन 200 SKUs जो हमारे इस वक्त मार्केट में है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा हमने कुछ प्राइवेट लेबल और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अगर आप प्रोडक्ट्स लगाएं तो दे आर मोर देन 250 एज वेल। तो ऑलमोस्ट 450 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इनको हमने स्क्रैच से बनाया। अच्छा, माशाल्लाह। और कितना चैलेंजिंग था ये, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करना, यहाँ पर इस तरह की प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना? सर, बहुत चैलेंजिंग था। और उसकी जो सबसे बड़ी यहाँ पे चैलेंज आता था वो ये था कि अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके रॉ मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते थे। आई सी। और वो अवेलेबल करने के लिए फिर हमें खुद से इंपोर्ट करना पड़ते थे। तो वो खुद से इंपोर्ट करना और प्रिक्योरमेंट करना क्वालिटी प्रोडक्ट्स को, ये बहुत चैलेंजिंग था हमारे लिए शुरू में, जिसकी वजह से फिर हमें जो है वो सप्लाई चेन के भी इश्यूज़ आते थे, शॉर्टेजेस के भी इश्यूज़ आते थे। मेरी टीम अक्सर कहती थी कि प्रोडक्ट नहीं है, तो चूँकि हम लोग उसके रॉ मटेरियल्स बाहर से मंगवा रहे होते थे, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे तो रॉ मटेरियल वो कोई भी हमारा अगर वेंडर है तो वो तभी लेगा जब उसके पास उसकी अच्छी कटिंग होगी। अगर 15-20 इंडस्ट्रीज़ वो ले रही हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स, जो हमारा विजन था कि हमने प्रोडक्ट जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ को अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इट्स अ ग्लोबल विलेज। तो चूँकि मैं इंपोर्ट के बिज़नेस में था तो इसलिए मेरा ट्रैवलिंग रहती थी, तो इसलिए वी हैव द कनेक्शन कि हम बाहर से प्रॉडक्ट खरीदें। माशाल्लाह। अच्छा, तो आपने ग्लोबल विलेज की बात की, और अब खुशाइन बात यह है कि ये मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहे हैं? सर, अभी तकरीबन 18 ममालिक में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट सऊदीया है, फिर कम्बोडिया है, और नाइजीरिया है, कीनिया है, काज़ाकिस्तान, अज़रबैजान, लबनान है, इराक है,
और इस तरह काफ़ी 18-19 ममालिक हैं जहाँ तो पे ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं ये रीजन वाइज फिर अलग अलग इनकी सारी प्रोडक्शन होती है या तमाम ममालिक के अंदर एक ही तरह की स्किन केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल की जाती है? जी सर, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन वो जैसे जिन कंट्रीज़ का मैंने नाम लिया तो यहाँ पे ऑलमोस्ट वेदर पाकिस्तान की तरह का है। अगर हम बात करेंगे यूरोप साइड का तो वहाँ पे वेदर ज़्यादा ठंडा होता है और वहाँ के लिए फिर हमें कुछ स्पेशल वो करना पड़ता है। तो अदरवाइज़ हमारे पास भी चूँकि पाकिस्तान की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे चारों वेदर्स आते हैं, तो हम लोग हमारे जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है उसमें हमारे पास विंटर के प्रोडक्ट्स भी होते हैं, समर के भी होते हैं, तो उनको चॉइस मिलती है। माशाल्लाह, मतलब अल्लाह की नेमत है हमारे ऊपर। हाँ, तो अब ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ योर यूनिक सेलिंग पॉइंट, या क्या आपकी ऐसी स्ट्रेंथ है जो इन प्रोडक्ट्स को दूसरों से मुनफरिद करती है? सर, नंबर 1 तो क्वालिटी है कि हम लोग क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, और उस क्वालिटी को अचीव करने के लिए मैंने जो टीम हायर की दैट दे आर हाईली स्किल्ड माशाल्लाह और क्वालिफाइड हैं, क्योंकि मेरे पास 2 एमफिल केमिस्ट हैं और उसके बाद फिर उनके नीचे 5-6 लोग ऐसे हैं केमिस्ट जो प्रोडक्ट के ऊपर R&D करते हैं। तो क्वालिटी के ऊपर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। दूसरा जो सेलिंग पॉइंट है, यूनिक सेलिंग पॉइंट अगर आप कहें, तो वो है कंज्यूमर एक्सपीरियंस। मेरा ये मानना है कि जब तक आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करके उसको बार बार लेने का दिल नहीं करे तो तब तक हमें उस प्रोडक्ट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कि अगर आप हमारा हैंड वॉश लें, वो बॉटल ख़त्म हो जाए एंड हैंड वॉश इज स्टिल कन्विंसिंग यू टू बाय इट अगेन, दैट इज़ द पॉइंट वेयर वी आर फोकसिंग, कि हमें इस लेवल पे अपना प्रोडक्ट बनाना है कि कस्टमर उस एक्सपीरियंस को अगेन एंड अगेन रिपीटेडली जो है रिपीटेडली करे। हमारी स्ट्रेंथ है वो मैं समझता हूँ कि किसी भी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे यहाँ जो टीम की वैल्यू है उसका बड़ा ख़ास ख्याल रखा जाता है। उसके लिए हम लोग उनको मेडिकल तकाफुल भी देते हैं और उनकी इंश्योरेंस भी है, फिर एनुअली जो अप्रेजल्स हैं उसके जो सिस्टम हैं वो बहुत अच्छे लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि प्रोडक्ट कैन बी रिप्लेस्ड बट सिस्टम्स कैन नॉट बी इजीली रिप्लेस्ड। सो वी आर वर्किंग ऑन कि हमारे जो सिस्टम्स हैं वो इतने स्ट्रांग हों कि जिससे एक कामयाब और मैच्योर टीम निकल कर आए। तो वर्क लाइफ बैलेंस का ख्याल रखना और एम्प्लॉई के लिए लर्निंग का एहतमाम करना, उनकी अर्निंग बेहतर हो, पहले से उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, दे शुड इंजॉय देयर वर्क। तो मैं कभी भी किसी भी जगह जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरी टीम कितना एंजॉय कर रही है। इफ़ दे आर इंजॉइंग तो मैं समझता हूँ कि वी आर ऑन द ट्रैक, एंड इफ़ दे आर गेटिंग बोर्ड तो मैं समझता हूँ कि यार वी हैव टू डू समथिंग, दे आर नॉट एंजॉइंग देयर वर्क। सो आई थिंक ये वो चीज़ है जो हमारे लिए एक USP है कि हमारी टीम का जो कल्चर है दैट इज़ वेरी वेरी फैमिली ओरिएंटेड एंड फ्रेंडली ओरिएंटेड, और लोग बड़े दिल से काम करते हैं, और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फर्ज है। एग्जैक्टली ऐसे ही। और मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह सर्टिफिकेशन भी आपके पास है। कौन सी सर्टिफिकेशंस आपने सर, हमारे पास कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जो टॉप नॉच सर्टिफिकेशन होती है वो GMP होती है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। और आपकी जो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं उसमें टॉप लाइन की जो पाकिस्तान में 2-3 बॉडीज़ हैं उसमें SGS सबसे टॉप पे है। तो वी हैव द सर्टिफिकेशन फ्रॉम SGS, जो कि आप समझें कि पूरी दुनिया में मानी जाती है, ऐसे ही एक डिग्री की तरह है कि अगर SGS आपको सर्टिफिकेट देता है कि यू आर GMP सर्टिफाइड तो हमारे लिए एक्सपोर्ट बहुत आसान हो जाती है। तो उसके अलावा हमारे पास एनवायरनमेंट क्या सर्टिफिकेट है कि हम लोग किसी भी तरह सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हम काम करते हैं, तो एनवायरनमेंट में कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आता। कोई हम लोग एनिमल वो ड्राइव्ड इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ करते, उसके लिए हमारे पास हलाल सर्टिफिकेट है। माशाल्लाह। हलाल सर्टिफिकेट के पीछे मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँगा कि जब मैं बिल्कुल स्टार्टअप पे था तो हमारी एक अजीज़ा थी, उनको मैंने क्रीम गिफ्ट किया, तो उन्होंने कहा कि इससे वज़ू हो जाएगा, इसके ऊपर से वज़ू हो जाएगा। तो आई वाज शॉक्ड कि यार ये भी तो एक कंसर्न हो सकता है कि इसमें कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जो लगाएं आप और वो ना। तो देन वी स्टार्टेड इट कि भाई हमें हलाल ही करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ हमारी तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो हलाल सर्टिफाइड हैं, और ये भी हमें मुस्लिम कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने में काफ़ी मदद देता है। माशाल्लाह।
फिर उसके बाद हमारा जो एम्प्लॉयज़ को लेके हेल्थ एंड सेफ्टी की कंट्रोल्स हैं उसका ऑडिट भी हम कराते हैं, उसकी भी सर्टिफिकेशन है हमारे पास कि एम्प्लॉयज़ की हेल्थ एंड सेफ्टी का कैसा ख्याल रखा जाता है। तो वो भी ISO का एक स्टैंडर्ड है, उसको ब्यूरो वेरिटास जो है उसकी सर्टिफिकेशन हमारे पास है। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 4 सर्टिफिकेशंस जो हैं वो इस यूनिट को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। वेरी नाइस, माशाल्लाह, वेरी नाइस। और मतलब ये तो एक CSR एक्टिविटी भी होगी किस्म की आपकी, बट फिर भी आजकल दुनिया में ना सस्टेनेबिलिटी में बहुत बात की जाती है। जी जी। किस तरीके से हम अपनी इन्वायरमेंट को सेव रखें, इस दुनिया को जो मदर अर्थ है उसका भी ख्याल रखें, उसके लिए कुछ खास कर रहा है नेक्सॉन? जी, एनवायरनमेंट सेफ्टी के लिए हमारे जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो हम ऐसे सोर्सेज से लेते हैं जो बिल्कुल सेफ़ हैं। पहले तो वहाँ उस लेवल पे चेक किया जाता है। दूसरा जो है कि वो उसके लिए हमारी जो कंट्रोल्स हैं, जो ड्रेनेज है उसका ख़ास ख्याल रखा जाता है कि जो हमारी ड्रेनेज है वो एक ख़ास जो है वहाँ पे पहुँचती है, वहाँ से फिर उसको प्योरीफाई किया जाता है, फिर वो आम जो हमारी ड्रेन है उसमें जाती है। वेरी नाइस। ताकि अगर उसमें कोई हार्मफुल चीज़ें हैं, क्योंकि हो सकता है वो पानी बाद में नहर में जाए या किसी ऐसी जगह पे और जानवर उसको पी लें या जानवर उसमें हों तो फिर उनके लिए कोई मसला बने। तो फिर उसके बाद हमारे जो हीट है या कोई ऐसी चीज़ें हैं उन लोगों को, उन चीज़ों को लेकर भी हमारे काफ़ी कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह, वेरी नाइस। अगर हम जनरली बात करें तो मेरे ख्याल से स्किन केयर प्रोडक्ट्स की जो इंडस्ट्री है वो तो $1 बिलियन इंडस्ट्री होगी पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तान का कितना हिस्सा है और आपको क्या लगता है कितना पोटेंशियल है पाकिस्तान में, हम कितनी अपनी जगह बना सकते हैं? सर, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। फिर दूसरा जो है यहाँ पे लेबर रेट्स हैं। लेबर रेट्स हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्री लगाएं और हमें लेबर बहुत अच्छी से मिलती है और कम पैसों में मिलती है, जो गवर्नमेंट का प्राइस है उसके ऊपर भी लेबर कॉस्ट हमारी कम है। लेकिन जो हमें चीज़ compete करने में पीछे करती है वो है हमारे टैरिफ जो रॉ मटेरियल के ऊपर है। क्योंकि अगर मैं दुबई के साथ या तुर्की के साथ किसी प्रोडक्ट, किसी बड़ी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और वहाँ पे मेरा हैंड वॉश भी पड़ा है और तुर्की का भी पड़ा है या मेरी प्रोडक्ट पड़ी हैं, तो तुर्किश ब्रांड भी पड़े हैं, UAE के ब्रांड पड़े हैं, तो दे हैव ज़ीरो टैरिफ्स। अब हम जब पाकिस्तान में कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं तो हमें उसके ऊपर बड़ा टैक्स और बड़ी ड्यूटीज़ देनी पड़ती हैं। तो मैं गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि आप रॉ मटेरियल के जो टैक्सेस हैं उनको प्लीज़ कम कीजिए, ताकि आपकी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करने की पोजीशन पे है, मज़ीद ग्रो करे। क्योंकि अदरवाइज़ मेरा प्राइस उनके साथ कंपैटिबल नहीं बैठता। डेफिनेटली अगर मेरा प्राइस उनके साथ कंपैटिबल नहीं बैठेगा तो दे विल प्रेफर UAE और टर्किश ब्रांड्स। लेकिन ये एक प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस पर सीरियस एक्शन लेना चाहिए। और इस तरीके से पाकिस्तान को ही फ़ायदा होगा जब ये प्रोडक्ट्स जाएंगी, पाकिस्तान का नाम लेके जाएंगी, पाकिस्तान ज़र मुबादा कमाएगा। सो अब माशाल्लाह सबसे पहले तो आप बेबी स्किन केयर प्रोडक्ट्स बना रहे थे, फिर मैंने देखा कि एडल्ट के लिए जो है मुख्तलिफ कंज्यूमर्स को जो है अब आप कैटर कर रहे हैं। सो मज़ीद क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाने जा रहे हैं और कोई नई मार्केट्स भी टैप करने का इरादा है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम लोग जो बेबी का सेगमेंट है इसमें भी कुछ और नई रेंजेस लेकर आएंगे और हमें अपने जो बच्चे हैं उनके लिए हमारी ख्वाहिश है कि हम लोग अपने बच्चों को, अपनी कौम को ऐसे प्रोडक्ट दें कि उनको मल्टीनेशनल और दूसरे ब्रांड्स की ज़रूरत न पड़े। तो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट जो है वो अगर बहुत अच्छा बना हुआ होगा तो मैं समझता हूँ कि हमारी आवाम खरीदती है। तो बेबी सेगमेंट में भी हम और प्रोडक्ट रेंज लेकर आएंगे और अडल्ट में इंशाल्लाह हम लोग अगले साल में हेयर केयर और फेशियल केयर और स्किन केयर के टेक्निकल साइड के प्रोडक्ट्स भी इंशाल्लाह लेकर आएंगे इनटू 2025। और उसके साथ साथ जो है वो इंशाल्लाह कंपनी का 1-2 और कंट्रीज़ में अपना नेटवर्क बनाने का भी इरादा है कि वहाँ पे जाके हम अपना सेल्स नेटवर्क बनाएं और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अपनी ब्रांड को अच्छे से मुतारिफ कराएं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। माशाल्लाह, और सेल्स नेटवर्क भी आपकी एक स्ट्रेंथ है क्योंकि आपकी प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह दिखाई देती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच इमरान साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपका पूरा जर्नी सुन के ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि आप किस तरीके से मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स आपने यहाँ मैन्युफैक्चर करना शुरू की। लेकिन आगे चल के हम आपको डिटेल में दिखाएंगे, इनके प्लांट में लेके जाएंगे और दिखाएंगे किस तरीके से ये R&D करते हैं, किस तरह क्वालिटी चेक की जाती है और किस तरीके से ये बेहतरीन मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर फैक्ट्री, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलके और आपकी फैक्ट्री देख के बहुत अच्छा लगा, और अब हम अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं, लेकिन पहले आपका तारुफ करवा दें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेक्सॉन के प्लांट मैनेजर मिस्टर अहमद रज़ा। सो अहमद साहब, सबसे पहले इधर हमारे व्यूअर्स को बताइएगा अपने प्लांट के हवाले से कितने डिपार्टमेंट्स हैं और क्या क्या प्रिकॉशन जो है आप लोग यूज़ करते हैं जब आपके वर्कर्स अंदर काम करने जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हमारी फैक्ट्री है, हमारे प्रेमिसेस हैं वो सर्टिफाइड हैं। इसमें सबसे पहले ISO 9000 है जिसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके बाद 45,000 है, 14,001 है जिसमें हेल्थ एंड सेफ्टी और इन्वायरमेंटल आ जाती है। हम लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट बन रही है या हमारी जो फैसिलिटीज़ है या हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का बाकायदा से ख्याल रखा जाए। और इसके साथ साथ हमारी जो प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली दोनों वाइस वर्सा ही चलती हैं ताकि दोनों को सेफ एंड साउंडली प्रोड्यूस भी किया जाए। जैसे हमारे एंट्री और एग्जिट के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अगर हम लोग अपनी फैक्ट्री में जहाँ पे भी आप जाएंगे किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में आपको हर जगह इस तरह का एक बोर्ड लगा मिलेगा। इट्स मीन कि वी आर हेयर and in case of emergency you have to activate like this. So everywhere the mark is there. If you are here you have to follow this one, and for the time being you are here so you can easily exit from this emergency. प्रॉपर गाइडेंस दी हुई है, प्रॉपर गाइडलाइन और रूट दिया गया कि आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी एग्जिट लेआउट। अच्छा, इसके अलावा और किन किन चीज़ों पे खास तौर पर आप फोकस करें? हमें पर्सनल हाइजीन पे हम लोग ज़्यादा काम करते हैं ताकि हमारे जो वर्कर हैं और हमारे जो प्रोडक्ट है इनका कभी भी कंटामिनेशन आपस में ना हो। बॉडी की प्रोडक्ट के साथ ना हो, प्रोडक्ट की बॉडी के साथ ना हो, ताकि हमारी जो प्रोडक्ट हैं वो यूज़र के लिए भी सेफ एंड साउंड रहे और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो भी सेफ एंड साउंडली अंदर काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं देख रहा हूँ फर्स्ट एड गाइडलाइन भी है, उसके हवाले से या फर्स्ट एड गाइडलाइन पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हमारे पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। इन केस ऑफ एमरजेंसी आप लोग किसको रिस्पॉन्स करेंगे, इन केस ऑफ मेडिकल हम किसको रिस्पॉन्स करेंगे। सो वी ऑलरेडी हैड अ बोर्ड देयर, उसका हम ओवरव्यू साफ करा। कितने डिपार्टमेंट्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव QC डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट। After that we had a filling department, we have a bulk manufacturing department, after that labeling department, dispatch store. So from inward to outward every department we have in our premises. अच्छा, वेरी नाइस। और जो बात करके मुझे आपके CEO से बड़ा अच्छा लगा कि हलाल पॉलिसी और मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज जो है वो आप लोग जी इम्प्लीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली ये दो टाइप की सर्टिफिकेशन होती हैं। एक सर्टिफिकेट होता है जो आपकी कंपनी को दिया जाता है जिसमें हम हलाल को नहीं लेते, जिसमें ISO को लेते हैं 9001, 14,001, 45,001। उसके बाद सर्टिफिकेशन आ जाती हैं जो प्रोडक्ट्स को सर्टिफाइड करते हैं एज लाइक PSQCA। PSQCA के अंडर जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं जो मैंडेटरी प्रोडक्ट्स हैं PSQC की, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सर्टिफाइड ऑन दैट। हलाल की सर्टिफिकेशन भी है जिसमें आप कह सकते हैं कि हमारी हर जो प्रोडक्ट है वो हलाल सर्टिफाइड है। दूसरे नंबर पे फिर हम लोग आ जाते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो वैगन सर्टिफाइड भी हैं, यानी कि उसमें एनिमल ड्राइवन का कोई भी रिसोर्स, कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया गया। वेरी नाइस, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ये जो बातें बता रहे हैं हम इसको जाके खुद विटनेस करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। सो चलिए सबसे पहले कैन कम। प्लांट में एंटर होते साथ ही सबसे पहले आता है नेक्सॉन का क्वालिटी कंट्रोल लैब, विच इज ऑल्सो द R&D डिपार्टमेंट। और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजिकल लैब भी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इनके क्वालिटी कंट्रोल लैब के हेड मिस्टर मोहम्मद सफदर। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे सर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा अच्छा लगा आपका सेटअप देख के, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि माशाल्लाह आप जैसे क्वालिफाइड केमिस्ट और सर्टिफाइड लोग जो है यहाँ पर काम करें। तो सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताइए, क्योंकि आप बेबी स्किन केयर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और स्किन जो है वो सबसे बड़ा और सबसे सेंसिटिव हमारा ऑर्गन है, और बेबीज़ की स्किन तो और सेंसिटिव होती है। तो क्या चीज़ बड़ी चैलेंजिंग होती है बेबी स्किन केयर प्रोडक्ट बनाने की? जैसा कि सर आप खुद बता रहे हैं कि बेबीज़ की जो स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव स्किन होती है और ये ह्यूमन बॉडी का सबसे सेंसिटिव ऑर्गन होता है। तो जब भी हम कोई फॉर्मुलेशन डेवलप करते हैं तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि जो केमिकल हम यूज़ करेंगे वो बेबीज़ की स्किन के लिए वो जेंटल, नॉन इरिटेटिंग हो।
तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो हमारे लिए उन रॉ मटेरियल की सिलेक्शन होते हैं, फिर उनकी सोर्सिंग होता है, उनकी टेस्टिंग होता है। और हम जब ये सारी चीज़ें कर लेते हैं और प्रोडक्ट की फाइनल स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो रिपीटेडली फिर हम उसका एनालिसिस करते हैं। फिजिकल एनालिसिस भी होता है, केमिकल एनालिसिस भी होता है, और फिर हम उसका क्लिनिकल ट्रायल भी करते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि ये थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट इट्स सेल्फ लाइफ स्किन के लिए जेंटल रहेगा और नॉन इरिटेटिंग रहेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली यहाँ पर बड़ी अच्छी आपने माइक्रोबायोलॉजिकल लैब बनाई है, तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों को टेस्ट करते हैं? सर, माइक्रो लैब में बेसिकली हम उसकी प्रिजर्वेशन का ख्याल रखते हैं। ये जो प्रोडक्ट है वो बैक्टीरिया फ्री है, फंगस फ्री है, और थ्रू आउट इट्स सेल्फ लाइफ वो फ्री ही रहेगी, और जो ह्यूमन बॉडी है उसके ऊपर किसी किस्म का वो डैमेज नहीं करेगी, इरिटेशन नहीं करेगी, कोई साइड इफेक्ट उसका नहीं होगा। तो इन प्रोडक्ट्स की भी एक लाइफ होती है? यस, लाइफ होती है प्रोडक्ट्स। अच्छा, इंटरेस्टिंग। मुझे ये बताइएगा कि मैंने देखा आपकी बहुत बड़ी तादाद में जो है स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, और खासतौर में बेबी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी एक बड़ी रेंज है। सो जैसा बड़ों की मुख्तलिफ स्किन टाइप होती है, बेबीज की भी मुख्तलिफ स्किन टाइप होती है? हर बच्चे की स्किन टाइप ऑलमोस्ट डिफरेंट होती है। तो जब हम और जब हम फॉर्मुलेशन डेवलप कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं कि ये जो एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जाएगी तो जितनी टाइप के लोग भी इसको यूज़ करेंगे, जो बेबीज इसको यूज़ करेंगे, ये सबके लिए इक्वली इफेक्टिव होगी और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। वेरी नाइस। अच्छा, हमारे व्यूअर्स के लिए ज़रा बताइएगा, क्योंकि बहुत सी इस पर बात होती है कि ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो है ये इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है, एडल्ट के लिए भी और बच्चों के लिए खास तौर पर? ये दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है सर। एक तो ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखती हैं, दूसरा ये जितने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं समर में या विंटर में, जो कोई भी इन्वायरमेंटल कोई मसला है तो हमारी स्किन को उससे ये प्रोटेक्ट रखते हैं। ये सारी चीज़ें ये स्किन के ऊपर एक बैरियर बना देती हैं, इन्वायरमेंटल कोई उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता। सही, वेरी नाइस। अच्छा, माशाल्लाह एक बड़ी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं आपकी। आप शैम्पू बना रहे हैं, साथ ही साथ जो है लोशन बना रहे हैं और मुख्तलिफ चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट जो है जब आप मार्केट में लॉन्च करने जा रहे होते हैं तो उससे पहले उसमें कितनी वर्किंग करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिनको फॉलो करते हैं? सबसे पहले तो हम उस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करना चाह रहे हैं इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। फिर हम मार्केट एनालिसिस करते हैं, वहाँ से हम कस्टमर की नीड्स जो उसकी रिक्वायरमेंट हैं उनको स्टडी करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर उन सारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम उस अपनी फॉर्मुलेशन को डेवलप करते हैं ताकि वो जब मार्केट में जाए तो वो इफेक्टिव एक प्रोडक्ट जाए। अच्छा, माशाल्लाह, बेहतरीन। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद सफदर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा जी, थैंक यू। और ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि किस तरीके से जो R&D डिपार्टमेंट है, विच इज़ द ब्रेन ऑफ द कंपनी, वो काम कर रहा है एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में भी, और तकरीबन 2-2 साल ये उस पर काम करते हैं, उसको हर तरीके से देखते हैं। और दूसरी बात जो है वो ये बड़ी अच्छी है कि ना सिर्फ ये रॉ मटेरियल को जो है बाकायदा तौर पर उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, बल्कि प्रोडक्शन जो हो रही है उसको भी साथ साथ चेक करते रहते हैं कि तमाम तर प्रोडक्ट्स जो है वो आपकी स्किन केयर के लिए बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और आपकी हिफाज़त सेहत उससे मज़ीद बेहतर होनी चाहिए। सो आगे चलते हैं और अब आपको दिखाते हैं कि प्रोडक्शन का मरहला जो है वो किस तरह होता है, किस तरीके से ये तमाम तर प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करते हैं। QC लैब के बाद इस वक्त हम मौजूद है नेक्सॉन के रॉ मटेरियल डिस्पेंसिंग सेक्शन के अंदर, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल जो इन्होंने यहाँ पर स्टॉक किए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज इस पूरे सेक्शन को सुपरवाइज कर रहे होते हैं क्वालिफाइड केमिस्ट, जो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जितना भी रॉ मटेरियल जो मुख्तलिफ सेक्शंस में डिस्पेंस किया जाएगा वो कैलिब्रेटेड मशीन्स पर कैलकुलेटेड वेट के मुताबिक जो है वो आगे भिजवाया जाए, और साथ ही साथ जो भी फॉर्मुलेशन अप्रूव की जाती है उसके मुताबिक वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक केमिकल रेसिपी के मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ सेक्शंस में पहुंचाई जाए। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में इंपोर्टेड परफ्यूम ऑयल भी स्टॉक करते हैं, और साथ ही साथ जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि हर जगह पर वर्कर्स की सेफ्टी के लिए ख़ास तौर पर ना सिर्फ हिदायत दी गई है, बल्कि जिस तरह केमिकल अगर किसी वर्कर के ऊपर गिर जाए खुदा ना खास्ता, उस सूरत हाल में यहाँ पर आई वॉश स्टेशन भी लगाया गया ताकि वो फौरी तौर पर अपनी आंखों को या अपने सर को जो है बचा सकते हैं। साथ ही साथ केमिकल कंपैटिबिलिटी चार्ट भी यहाँ पे लगाया गया है ताकि इस चीज़ को इंश्योर किया जाए जो भी प्रोडक्ट या जो भी रॉ मटेरियल जो है मुख्तलिफ प्रोडक्शन यूनिट्स में जाना है वो इसके मुताबिक जाया जाए, किसी किस्म की कोई गलती ना हो। तो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं इनके प्रोडक्शन यूनिट्स, वहाँ पर किस तरीके से ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर की जाती है।
इस वक्त हम मौजूद हैं नेक्सॉन के प्रोडक्शन हॉल में और इस तरह के मुतादिद प्रोडक्शन हॉल इनकी इस फैक्ट्री के अंदर मौजूद हैं जहां पर मुख्तलिफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार की जाती हैं। सो रॉ मटेरियल डिस्पेंसिंग सेक्शन से जो रॉ मटेरियल आता है उनको इन ऑटोमेटिक मशीन्स के अंदर डाला जाता है और आप देख सकते हैं कि तमाम तर ऑटोमेटिक मशीन्स में ये मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं, चाहे शैम्पू हो या लोशन हो, उसको हाई स्पीड में मिक्स किया जाता है, हीट दी जाती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये तमाम तर ऑटोमेटिव प्रोसेस है, तो कोड एंड कोड जो कोड डाला जाता है उसके मुताबिक जो है ये मशीन्स उस प्रोडक्ट को तैयार करती हैं। इसके बाद इनको ऐसे कंटेनर्स में जो है डाला जाता है और जहां इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। माइक्रोबायोलॉजिकल लैब के अंदर जो इनके सैंपल्स लेके जाते हैं, क्वालिटी टेस्ट होता है कि क्या ये स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, अगर है तो फिर उसे फिलिंग सेक्शन में भेजा जाता है। सो हर स्टेप पे क्वालिटी कंट्रोल का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। सो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से फिलिंग का प्रोसेस होता है, पैकेजिंग होती है। सो प्रोडक्शन हॉल में तैयार मटेरियल को क्वालिटी कंट्रोल लैब के अप्रूवल के बाद फिलिंग स्टेशन में लाया जाता है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरह इनके प्रोडक्शन यूनिट के अंदर ऑटोमेटिक मशीन्स पे काम किया जाता है उसी तरीके से इनकी फिलिंग मशीन जो है वो भी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं और कोड दिया जाता है बाकायदा। जो भी प्रोडक्ट है उसके अंदर जितना भी मटेरियल डालना है वो इसके ज़रिए इंसर्ट किया जाता है और फिर आप देखें ऑटोमेटिकली ये फिल होती है, इनको पैक किया जाता है और इस तरह के फिलिंग स्टेशन भी इनके पास जो है मुख्तलिफ तादाद में लगे हुए हैं जिनमें अलग अलग प्रोडक्ट जो है उनके अंदर मटेरियल फिल किया जाता है। इसके बाद लेबलिंग का प्रोसेस होता है जिसमें बाकायदा तौर पर बताया जाता है कि कब तक ये हमारे लिए इस्तेमाल करना जो है सही है, इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह डाली जाती है। तो आइए अब आपको वो दिखाते हैं। नेक्सॉन फैक्ट्री में कितने बड़े लेवल पर स्किन केयर प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर लेबलिंग सेक्शन है, लेबलिंग डिपार्टमेंट है, जहाँ इस तरह की ऑटोमेटिक मशीन्स के ज़रिए बाकायदा तौर पर जो खाली बॉटल्स इनके पास आती हैं उन बॉटल्स के ऊपर लेबलिंग का सारा प्रोसेस होता है। उसके ऊपर स्टिकर्स अप्लाई होते हैं, तमाम तरह अहम इंफॉर्मेशन जो कि उसके ऊपर दी गई होती है कि किस तरीके से आप इनकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इंटरेस्टिंगली ये जो मशीन आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक दिन में तकरीबन 17 से 18,000 बॉटल्स पर लेबल जो है उनको अप्लाई करती है और एक साइड से खाली बॉटल्स डाली जा रही हैं, दूसरी साइड से आप देख सकते हैं स्टिकर्स हैं और ऑटोमेटिकली कितने साफ सुथरे तरीके से ये बॉटल्स जो है वो तैयार हो रही है। फिर इनको फिलिंग सेक्शन में भेजा जाएगा जो हमने आपको फिलिंग का प्रोसेस सारा दिखाया और इस तरह की इंटरेस्टिंगली यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मुतादिद इनके पास मशीन्स हैं जहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट्स की बॉटल्स जो हैं उन पर लेबलिंग का प्रोसेस हो रहा है। आगे चल के आपको दिखाते हैं इनका वेयर हाउस जहाँ से तमाम पाकिस्तान में जो है इनकी प्रोडक्ट्स डिस्पैच की जाती हैं, बल्कि पाकिस्तान ही क्या अब तो बहुत से ममालिक में भी एक्सपोर्ट हो रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। उस फाइनल पैकेजिंग के बाद तमाम तर प्रोडक्ट्स को इस तरह के कार्टन्स में पैक करके इस फिनिश गुड स्टोर में रखा जाता है और ये एक बहुत ही बड़ा वेयर हाउस है और मुझे ऐसा लग रहा है राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड ऑफ नेक्सॉन। आप देख सकते हैं इर्द गिर्द हर जगह जो है नेक्सॉन के कार्टन्स हमें नजर आ रहे हैं और इन कार्टन्स के अंदर इस स्टॉक को रखने का भी एक खास तौर पर तरीका है। सिस्टमैटिकली ये अपनी प्रोडक्ट्स के हिसाब से शैम्पू एक रैक में होगा, लोशन एक जगह पर होगा, बेबी स्किन प्रोडक्ट्स जो है वो अलग अलग जगहों पर रैक्स के अंदर जो है वो इस तरह यहाँ पर स्टॉक कीपिंग की जाती है और फिर इस स्टॉक को जो है यहाँ से डिस्पैच किया जाता है और यही प्रोडक्ट्स जो हैं फिर ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में इसी फैक्ट्री से तैयार होकर पूरी दुनिया में जाती हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आगे चल के हम आपको इनका एक डिस्प्ले सेक्शन दिखाते हैं जहाँ पर इन्होंने अपनी तमाम तर प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया है। आइए मेरे साथ। फाइनली टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं दी एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि नेक्सॉन की स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर की जा रही हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पर वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी का बड़ा ख्याल रखा जाता है और ये तमाम तर फैक्ट्री जो है फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स पर बनाई गई है और यहाँ जितनी भी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं
तमाम तर वेरिएंट्स मुख्तलिफ साइज़ के अंदर बनाए जाते हैं, चाहे वो ये सन ब्लॉक हो नेक्सॉन का, जो कि आजकल मेरे ख्याल से हर एक को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि तमाम डर्मेटोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि सन ब्लॉक जो है वो सुबह और शाम हमें ज़रूर लगाना चाहिए। मैं क्योंकि इस तरह की शर्ट्स यूज़ करता हूँ तो होता क्या है कि ये जगह जो है वो डार्क हो जाती है, इससे हमारी स्किन जो है वो सेफ रहती है। और वैसे भी हमारी जो स्किन है वो फर्स्ट आप कह लीजिए कि जितने भी मसले मसाइल आते हैं उसको फेस करती है, तो हमें अपनी स्किन का बड़ा ख्याल रखना चाहिए और बच्चों की स्किन का खास तौर पे बहुत ख्याल रखना चाहिए, उन्हें मॉइस्चराइज करना चाहिए। और इसलिए आप देखिए कि बच्चों के लिए बेबी स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ बनाई जा रही हैं, चाहे वो लोशंस हो, शैम्पूज़ हो, बॉडी वॉश हो, और सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी जो है अब इनकी मॉइस्चराइजिंग पूरी एक प्रोडक्ट्स हैं लोशंस की सूरत में, मुख्तलिफ कलर्स और मुख्तलिफ फ्रेगरेंसेस के अंदर, और साथ ही साथ ये क्रीम्स हैं। और एडल्ट्स के लिए ख़ास तौर पर डेलिश के नाम से इन्होंने नई प्रोडक्ट्स मुतारिफ करवाई हैं, जिसके अंदर ना सिर्फ सन ब्लॉक्स हैं बल्कि बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ किस्म के फेस वॉश भी हैं, जिन्हें हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए, बच्चों की स्किन का ख्याल रखना चाहिए। और साथ ही साथ आप कहीं पे भी काम करते हैं, घर पे हो, तो हर जगह जो है एक चीज़ जिसका हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए वो है बॉडी मिस्ट, ताकि हमारे इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट जो है वो मुअत्तर रहे। सो ये है वो प्रोडक्ट्स जो हमारा प्राइड है, हमारा फ़ख्र है, और हमें इन प्रोडक्ट्स को ओन करना चाहिए। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, बी पाकिस्तानी, बाय दीज ब्यूटीफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज ब्यूटीफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। ये प्रोग्राम एक अपॉर्चुनिटी है उन तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो कि दियारे गैर में बैठे हैं। इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। आप इन प्रोडक्ट्स को अपने ममालिक में इंपोर्ट करें, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला कमाया जाएगा, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो फलेगी फूलेगी। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।